ओके गाइस, तो जैसा कि हमने अपनी पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में हम लोगों ने डिपेंडेंसीज ऐड की थी। कौन कौन सी? पहली जो डिपेंडेंसी थी वो स्प्रिंग कोर थी, जो दूसरी डिपेंडेंसी थी वो स्प्रिंग कॉन्टेस्ट थी, एंड जो थर्ड जो डिपेंडेंसी थी वो स्प्रिंग जेडीबीसी थी, और जो फोर्थ डिपेंडेंसी थी वो मेरे एसक्यूएल के लिए वो जेडीबीसी 8 का यूज किया था। आने वाली वीडियो में हम माईस्क्यूएल का यूज भी करेंगे। तो और जैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम लोग गए थे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोगों ने क्या किया था, एक बीन बनाया था हम लोगों ने डाइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए, जो हमसे क्या ले रहा था, जो हमसे ले रहा था यूआरएल एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। इन सारी की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी थी। एंड जो दूसरा जो बीन बना रहे थे वो बनाए थे हम लोग जेडीबीसी टेम्पलेट के लिए, और जो हमसे ले रहा था डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे जो डाइवर मैनेजर डेटा सोर्स का जो लॉजिकल नेम था वो यहाँ पे जेडीबीसी टेम्पलेट में प्रॉपर्टी में क्या करवा दिया था, हमने इंजेक्ट करवा दिया था। और इसी के रेफरेंस से फिर हमने जेडीबीसी टेम्पलेट का जो लॉजिकल नेम रखा था वो हमने अपने मेन क्लास में क्या किया था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था। और उसी के रेफरेंस से हम लोगों ने क्या किया था, एक मेथड था गेट बीन। गेट बीन मेथड में हम लोगों ने इसका लॉजिकल नेम रखा था किसका, जेडीबीसी टेम्पलेट का, जिसकी मदद से हम लोगों को क्या मिला था, जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट मिला था। ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, जेडीबीसी टेम्पलेट के रेफरेंस से एक मेथड को कॉल किया था। कौन सा मेथड था वो, अपडेट मेथड। अपडेट मेथड हमसे क्या लेता था, तीन हमसे लेता था, एक क्वेरी लेता था, और जो यहाँ पे क्वेरी में जितने भी क्वेश्चन मार्क होते थे उन सब की क्या लेता था, वैल्यू लेता था। और ये अपडेट मेथड जो जो अपडेट मेथड था वो क्या करता था, एक इंटीजर रिटर्न करता था। इंटीजर रिटर्न करने के बाद उसी इंटीजर को हम लोगों ने क्या कर लिया था, प्रिंट करवा लिया था। तो पिछले जो सेशन में हमने कुछ इस तरीके से देखा था, लेकिन जो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ अलग तरीके से, क्योंकि ये जो तरीका हमने आपको बताया था ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि हम किस तरीके से जेडीबीसी टेम्पलेट के रेफरेंस से अपडेट मेथड यानी कि एन नंबर ऑफ मेथड है उनका यूज कर सकते हैं और डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि इंटरफेस, तो इंटरफेस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि इंटरफेस में क्या होता है, सारे के सारे जो मेथड होते हैं वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एंड उसमें क्या होता है, डमी डिक्लेरेशन होता है, मेथड का कोई भी डिक्लेरेशन वहाँ पे नहीं किया जाता। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो दूसरी क्लास करती है, यानी कि जो मेथड होता है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो दूसरी चाइल्ड उसकी चाइल्ड क्लास करती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ सेम पैकेज के अंदर। मैं कंट्रोल एन करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरफेस। इंटरफेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस पे क्या लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक जो क्लास क्रिएट की थी तो मैं स्टूडेंट का क्या बनाता हूँ, एक स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट डाउ नाम का यहाँ पे क्या बना दिया, एक इंटरफेस बना दिया। जैसे कि एक इंटरफेस तैयार हो चुका है। अब आपको पता है इसके अंदर जो भी मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं वो कैसे होते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो जैसे कि मैं एक डिक्लेयर करूं, जैसे कि यहाँ पे जो मेन क्लास थी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंसर्ट का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डेटा को इंसर्ट ही तो कर रहे थे ना, डेटा इंसर्टेड। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक नई तरीके से डेटा को इंसर्ट करेंगे, फिर जो आने वाली वीडियो होगी उसमें अपडेट करेंगे, फिर जो आने वाली वीडियो होगी उसमें डिलीट करेंगे। ऐसे ही करके एक एक करके देखते चले जाएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ही होना बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा मैं। तो यहाँ पे चलेंगे स्टूडेंट डाउ क्लास में, यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड को क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक पब्लिक इंट यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, इंसर्ट। इंसर्ट नाम का एक मेथड बना दिया, जो हमसे क्या लेगा, हमसे लेगा क्या, एक स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर लिया, जो हमसे क्या ले रहा है, एक स्टूडेंट ले रहा है। जब जब भी हम इस मेथड को यूज करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा। और जो रिटर्न क्या करेगा, वो इंटीजर वैल्यू करेगा। तो मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर लिया। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो क्या करेगा, एक इसकी चाइल्ड क्लास, तो यानी कि इसकी चाइल्ड क्लास भी क्रिएट कर लेते हैं सेम पैकेज के अंदर। कंट्रोल एन करेंगे एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास। क्लास करने के बाद यहाँ पे सेम एक प्रोफेशनल तरीके से स्टूडेंट डाउ आई एम पी एल का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब जब ये क्लास है तो क्लास और इंटरफेस जब आपस में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे क्या, स्टूडेंट डाउ क्या था, एक इंटरफेस था जो अपनी एक क्लास ने क्या कर लिया, इसे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा एक एरर आ रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही जो यहाँ पे डमी मेथड था, यानी कि जो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, इसकी बॉडी प्रोवाइड हमें चाइल्ड क्लास में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को मेथड में लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, इंसर्ट का। तो इंसर्ट का लॉजिक जैसे कि हम यहाँ पे मेन क्लास में जो कर रहे थे कि यहाँ पे जो इंसर्ट क्वेरी चला के यहाँ पे अपडेट मेथड का कॉल कर रहे थे, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। जैसे कि मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ,
और यहाँ पे स्टूडेंट डाउ IMPL पे क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V। अब जैसे कि देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी भी क्रिएट कर ली है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है टेम्प पे। लेकिन टेम्प था क्या, तो देखिए यहाँ पे टेम्प क्या था, एक JDBC टेम्पलेट का रेफरेंस था। JDBC टेम्पलेट का क्या रेफरेंस ही तो था ना। तो हमें क्या मिल रहा था, एक गेट बिन करने पे JDBC टेम्पलेट मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे तो हमारे पास JDBC टेम्पलेट का रेफरेंस है नहीं कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। कैसा, प्राइवेट। प्राइवेट किस टाइप का, JDBC टेम्पलेट। JDBC टेम्पलेट एंड यहाँ पे क्या करेंगे, JDBC टेम्पलेट। JDBC टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस टाइप ले लिया। इसको यहाँ पे एरर आ रहा है तो Ctrl+Shift+U कर देंगे, तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो चुका है। अब जैसे कि ये प्राइवेट वेरिएबल है तो इसके लिए क्या करेंगे, गेटर एंड सेटर मेथड बनाएंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे सोर्स पे चलते हैं। सोर्स पे चलने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट गेटर एंड सेटर कर लेंगे। जनरेट गेटर सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। गेटर एंड सेटर हमारा बन चुका है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर सारा कुछ ले लेंगे जैसे हम लोग लेते थे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स वाला। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर क्लास वाला भी ले लेंगे। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, टू स्ट्रिंग भी ले लेंगे कि कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। लो यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी यहाँ पे जनरेट कर लिया। यहाँ पे यानी कि मैंने सब कुछ ले लिया है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास क्या मिल गया, एक JDBC टेम्पलेट का एक रेफरेंस मिल गया, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वो सारे मेथड जो इसके पास, इस क्लास के पास हैं, हम वो सारे मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक टेम्प पे एरर आ रहा है, तो टेम्प की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो रेफरेंस है वो दिस डॉट, यहाँ पे जो रेफरेंस था क्या था, JDBC टेम्पलेट। JDBC टेम्पलेट हमने एक रेफरेंस बनाया था, इसकी मदद से हम लोगों ने क्या कर लिया, अपडेट मेथड को कॉल कर लिया। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, वैल्यू क्या कर रहे थे, खुद से दे रहे थे। अब हमें खुद से नहीं देना, हमें कैसे देना, एक डायनेमिक तरीके से जैसे यूज किया जाता है वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे मेथड के अंदर क्या है, स्टूडेंट है। यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट है, क्या है, इंसर्ट मेथड के अंदर एक स्टूडेंट है। और स्टूडेंट क्लास में अगर चलें, जैसे इसी के ऊपर कंट्रोल प्रेस करें और स्टूडेंट क्लास के पास चलें, तो इसके पास क्या है, 3 प्रॉपर्टी हैं, ID, नेम एंड सिटी। और इसके पास क्या है, गेटर एंड सेटर मेथड है। तो सेट मेथड क्या करता है, वैल्यू को सेट करता है, एंड गेट मेथड क्या करता है, वैल्यू को गेट करने के लिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करने के लिए गेट मेथड का यूज करेंगे वहाँ पे। तो जैसे कि अपनी स्टूडेंट डाउ क्लास में यहाँ पे देखेंगे, पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या देना है, हम लोगों को ID देनी है। तो यहाँ पे ID देनी है, तो हम लोग किस तरीके से देंगे, स्टूडेंट के रेफरेंस से स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे देखिएगा मेथड आने लगे हैं, तो यहाँ पे गेट ID, स्टूडेंट के रेफरेंस से गेट ID कर लेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे ID हो जाएगी। एंड जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या करना है, हमें नेम करना है, तो स्टूडेंट के रेफरेंस से स्टूडेंट डॉट गेट नेम, गेट नेम हो गया। एंड जो थर्ड है जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या करना, स्टूडेंट डॉट गेट सिटी, ठीक है। यहाँ पे सिटी हो गई, यानी कि हमने तीनों की वैल्यू क्या कर ली, यहाँ पे सेट कर ली। ID से क्या मिलेगा, हमें ID मिलेगी, नेम से हमें नेम मिलेगा, एंड सिटी से हमें क्या मिलेगा, सिटी मिलेगा। हमने खुद से यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एक इंटीजर रिटर्न हो रहा, किस टाइप का, इंटीजर इंट टाइप का। तो यहाँ पे इसी को क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे अपडेट। यानी कि हमने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे क्या कर लिया, स्टूडेंट मेथड को का लॉजिक क्रिएट कर लिया, यानी कि क्वेरी भी पास कर ली, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे अगर अपन लोग चलें कहाँ, SQL में, तो SQL में चलते हैं। SQL में देखेंगे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, जिसमें क्या है, ID है, नेम है, एंड सिटी है। इसको फिर से अगर करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिएगा यहाँ पे वही सब है जो पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, तो यानी कि 101 एंड 102 यहाँ पे डेटा है, यानी कि 2 ही हमारे पास डेटा है। अब इसमें थर्ड डेटा जो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो जैसे कि इक्लिप्स में देखें यहाँ पे, तो हमारी जो स्टूडेंट IMPL इम्प्लीमेंटेशन क्लास पूर्णतः तैयार हो चुकी है। इंसर्ट मेथड का हमने क्या कर दी, बॉडी दे दी है, और उसमें क्या कर दिया, लॉजिक को लिख दिया है। अब चलेंगे हम अपनी मेन क्लास में। मेन क्लास में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये सारा कुछ रिमूव कर देंगे। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे AC डॉट गेट बीन, गेट बीन जो करते थे वही करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अपन लोगों को क्या देना है, एक लॉजिकल नेम देना, लॉजिकल नेम देना ना। लेकिन लॉजिकल नेम देंगे क्या, ये भी तो बात होती है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें hello.xml में
यहाँ पे अगर मैं JDBC टेम्पलेट का लॉजिकल नेम देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, JDBC टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसकी मदद से हम सारे मेथड कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें जो मेथड कॉल करना वो हमें खुद के मेथड कॉल करना है, यानी कि स्टूडेंट डाउ इम्प्लीमेंटेशन में जो भी मेथड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं हमें ये सारे मेथड कॉल करना ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक बीन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे एक बीन को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीन, क्लास का नेम पैकेज के नेम के साथ, पैकेज का नेम क्या है हमारा, com.spring.spring. यहाँ पे com.spring.jdbc.demo डॉट, यानी कि क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट डाउ IMPL। यहाँ पे मैंने क्लास का नेम लिख लिया है। एंड इसका लॉजिकल नेम लिखना है, तो लॉजिकल नेम मैंने क्या लिख लिया, स्टूडेंट IMPL। ठीक है, मैंने ये क्या लिख लिया, स्टूडेंट डाउ लिख लीजिए चाहे स्टूडेंट डाउ। ठीक है, स्टूडेंट डाउ इसका लॉजिकल नेम लिख लिया। इसको क्या करेंगे, बीन को क्लोज कर देंगे। बीन को क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी इसके अंदर सेट करनी पड़ेगी। कौन सी, आप भी देखिएगा यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कौन सा किया है, JDBC टेम्पलेट। तो यानी कि इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो हम चलेंगे अपने hello.xml फाइल में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू किसके लिए, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, स्टूडेंट डाउ IMPL में JDBC टेम्पलेट को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद hello.xml फाइल में यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू हमें सेट करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे रेफ, और रेफ के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि JDBC टेम्पलेट क्लास के लिए मैं पहले से ही यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, बीन बना चुका हूँ। ये देखिए, इसके लिए जो बीन बना चुके ना हम लोग, तो इसी जो बीन का जो लॉजिकल नेम है वो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें इंजेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे जो JDBC टेम्पलेट की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे डेटा सोर्स भी होगा, JDBC टेम्पलेट भी होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट IMPL के पास जो कुछ भी होगा वो भी इसके पास सब अवेलेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं Ctrl+V कर देता हूँ, तो यानी कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली, सेट कर ली। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं स्लैश से, Ctrl+Shift+F करेंगे तो ये देखिए सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में सेट भी हो चुका है। Ctrl+S कर लेंगे, फाइल को सेव कर लिया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट डाउ IMPL में कोई हमारी मिस्टेक है नहीं है। हम लोग चलेंगे अपने मेन क्लास में। मेन क्लास में जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, एक लॉजिकल नेम देंगे। कौन सी क्लास का, यहाँ पे देखेंगे जो हमने अभी हाल बीन बनाया है, यहाँ पे इसका जो लॉजिकल नेम है इसको कॉपी करेंगे एंड वहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे कि हमारी जो क्लास है वो कौन सी है, स्टूडेंट डाउ IMPL डॉट क्लास, ये हमारी जो क्लास है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन से इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे Ctrl+1 जैसे ही करते हैं तो असाइन स्टेटमेंट, तो देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट डाउ IMPL का हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब इसी के रेफरेंस से स्टूडेंट डाउ यहाँ पे कर लेंगे, स्टूडेंट डाउ। अब इसी के रेफरेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेथड इसके अंदर है, जैसे कि यहाँ पे जो मेथड है वो इंसर्ट है, तो इस मेथड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी मेथड सिर्फ इंसर्ट है, कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इंसर्ट से अपडेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिलीट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को फुल सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही सब कुछ करेंगे। इसी में जो करना है, अब हमारा कोई इतना काम नहीं है, इसी के अंदर सब मेथड बनाने हैं हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपनी मेन क्लास में जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट डाउ से हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड को कॉल करेंगे, स्टूडेंट डाउ डॉट, एक मेथड है यहाँ पे इंसर्ट मेथड, देख सकते हैं किसके अंदर है, स्टूडेंट डाउ IMPL के अंदर। तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अब जी हमसे क्या ले रहा है, अब जो इसका आर्ग्यूमेंट टाइप हमें देना है वो क्या देना है, स्टूडेंट देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसी के रेफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सेट ID कर लिया, सेट ID में क्या हो गया, 103 हो गया। यहाँ पे मैंने जैसे स्टूडेंट डॉट सेट ID में क्या कर लिया, 103 कर लिया। एंड जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या, सेट नेम, यहाँ पे सारे जो वेरिएबल थे उसकी वैल्यू हमने सारी की सारी सेट कर ली है, 103। एंड यहाँ पे क्या हो गया, वरुण हो गया। एंड स्टूडेंट डॉट यहाँ पे क्या, सेट सिटी, उसकी सिटी भी सेट कर ली है। सिटी सेट क्या करेंगे, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे कोलकाता कोलकाता मैंने सेट कर लिया। अब यानी कि देखेंगे कि स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है उसके अंदर क्या है, सारा कुछ है। स्टूडेंट की ID भी है, स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट की क्या है, सिटी भी है, सारा कुछ हमने सेट कर दिया। तो इसी जो रेफरेंस है स्टूडेंट का, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट मेथड के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। Ctrl+V कर देंगे, नहीं स्टूडेंट, हाँ
स्टूडेंट का हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे एंड जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल 1 करते हैं तो असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक इंट टाइप की इसने वैल्यू रिटर्न कर दी है। तो इसी इंट टाइप की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंसर्ट प्लस लगा के यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो रिकॉर्ड इंसर्टेड कंट्रोल शिफ्ट ऐप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो जैसे कि इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रन एच पे जाएंगे। रन एच क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन। तो जैसे ही जावा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, यानी कि एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्टेड हुआ। क्या रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, आईडी होगी उसकी 103 एंड जो नेम होगा उसका नेम होगा वरुण एंड जो उसकी सिटी होगी वो क्या होगी, कोलकाता। तो हम चलते हैं अपने एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल को यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेरी चलाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड रो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, 103 वरुण एंड सिटी कोलकाता। यानी कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर लिया है। चलते हैं हम अपनी इक्लिप्स में। तो इक्लिप्स में देखेंगे हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट किया। इंटरफेस में क्या किया, एक मेथड को डिफाइन किया जो कैसा मेथड है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट है, और एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाई है जिसमें उसने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया उस इंटरफेस को। एंड उसमें जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड थे उसको क्या किया, बॉडी प्रोवाइड करके उसमें जो लॉजिक क्रिएट करना था वो सारा कुछ इसने कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अब क्या करेंगे, स्टूडेंट डाउ हमारा इंटरफेस है, इसी में अभी इंसर्ट मेथड है, इसी में हम लोग क्या करेंगे और मेथड बनाएंगे, अपडेट मेथड, डिलीट मेथड, सेलेक्ट ऑल मेथड, ये सारे मेथड बनाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट डाउ IMPL में क्या करेंगे, उसकी बॉडी देंगे और उसमें क्या करेंगे, लॉजिक को क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा में और सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।